नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द विचार के बाद शब्द विचार के बारे में। पहले मैंने बात किया था वर्ण विचार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इन टॉपिकों पर बात हुआ था। और उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार के कितने भेद होते हैं और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक और किस किस एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब का जवाब मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शब्द विचार की परिभाषा क्या होती है। शब्द विचार आखिर कहते किसे हैं। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि को संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। यानी कि शब्द विचार वो है जो हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। पहला खंड है आपका व्याकरण और स्वर व्यंजन ये सब, और दूसरा है आपका शब्द विचार जिसमें परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि को पढ़ाया जाता है। शब्द की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उन सबको वर्ण या शब्द के बीच में हम शब्द नहीं कह सकते। अब बात करेंगे वीडियो में शब्द विचार का वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, शब्द का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है। तो ये हुआ है अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द विचार के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा आपका निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। वे शब्द जिससे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। अब निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल पाए उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे देना, वेना इत्यादि। रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब बात करेंगे रचना बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो इस शब्द के रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में बात करेंगे। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल। अब जल में से ल हटा दीजिएगा तो ज बचेगा और जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता हो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे स्वदेश, स्व जोड़ देश, देवालय, देव जोड़ आलय। अब बात योग रूढ़ शब्द क्या होता है आखिर, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। यानी कि जो भी योग होगा वही किसी विशेष अर्थ का वेग कराएंगे। वैसे वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दस आनंद यानी 10 मुख वाला, रावण, पंकज, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल आदि। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। सबसे पहले बात करेंगे विकारी शब्द क्या है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है। वचन बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण से देख सकते हैं कि इसमें कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आएगा। अब बात करेंगे दूसरे अविकारी शब्द पे। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो अपरिवर्तित रहते हैं यानी चेंज नहीं होते, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि किंतु जैसे शब्द लिंग, वचन, कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित ही रहते हैं, अतः ये उदाहरण अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम लोग। पहला है आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम से शुरू करेंगे। तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम उसके
प्लस सम समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई हो वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत के वे वर्ड जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वे शब्द आते हैं आपके तद्भव तत्सम में। जैसे उदाहरण की तरह मृत्यु, कवि, माता, पिता, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है। संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में थे। अब बात करेंगे ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन रूप बदल कर किन्हीं भाषा में आ गए हों, ऐसे शब्द का तद्भव रूप कहलाता है। जैसे दूध से दूध हुआ, अग्नि से आग, कार्य से काम, कर्पूर से कपूर, हस्ती से हाथ। अब देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में हिंदी में आ गए हैं जिसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेंट, डिबिया, लोटा, पकड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, ये सब शब्द हिंदी में आ गए हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? ये देशज शब्द है, यानी कि देश के शब्द है। खिचड़ी जैसे दिए गए शब्द उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः ये शब्द की देशज शब्द कहलाते हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट विदेशी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो भारत के बाहर किसी भाषा में है लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, यानी कि वैसे शब्द जो चेंज नहीं हुए और विदेशों से आए हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलने से हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। अंग्रेजी, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, ये सब विदेशी भाषा से आए हैं और हमारे देश में यानी कि हिंदी में ये ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें विदेशज शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। अरबी में से कुछ शब्द हैं, उस तरह आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ शब्द विचार का ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे भी मैं व्याकरण पे वीडियो बनाते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और क्लास 6 से 12 के बीच में, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि टीटी एग्जाम्स, उसमें भी ये क्वेश्चन शब्द विचार से अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू।